स्वागत है आपका मनोज सर के ऑनलाइन क्लासेज में। आज हम लोग जानेंगे क्लास 5 का पाठ 2 काम की खोज ईवीएस पुस्तक। इसमें बतलाया गया है कि जब व्यक्ति के पास काम नहीं होता है तो वह किस प्रकार से अपने काम के लिए यहाँ वहाँ भटकता है, काम की खोज करता है। क्योंकि बिना काम के क्या है कि आपको पैसा नहीं मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा तो क्या है, व्यक्ति का जीवन मुश्किल हो जाता है। तो आइए देर ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं पाठ 2 काम की खोज। तो बच्चों आप भी किताब निकाल लें, ईवीएस कक्षा 5। यहाँ कह रहा है लालिमा के यहाँ बहुत भीड़ है, सभी रिश्तेदार अपनी अपनी बैलगाड़ियों से सामान लाद कर लाए हैं। लालिमा के बाबा परिवार में सबसे बड़े हैं, इसलिए कर्मा का पर्व उन्हीं के यहाँ मनाया जाता है। कर्मा पर्व क्या है, कब मनाया जाता है? भादों में एकादशी है ना, एकादशी रहता है, कर्मा पर्व मनाया जाता है भादों में। यह प्राकृतिक पर्व है, झारखंड का यह एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। लालिमा कर्मा पर्व की तैयारी कई दिन पहले से ही कर रही है। इस पर्व पर मामी, माँ और चाची मिलकर धुसका, चावल का पिट्ठा, रोटी, पुआ आदि कई तरह के पकवान बनाती है, साथ में तीखी चटनी भी। शाम से ही माहौल बदला बदला सा हो जाता है। सभी औरतें एवं लड़कियां मिलकर करम डाली एवं गेहूं, धान, जौ से बनी डालियां को बीच में रखकर नाचती है एवं गीत गाती। तो बच्चों करम जब होता है तो आपके गांव घर में भी क्या, लड़कियां और बच्चे अपने घर के सामने जो उसको रहता है, हम लोग बोलते हैं जावा बोलते हैं, डलिया में जो रखा जाता है उसको हम लोग क्या करते हैं, रख करके सुबह और शाम उसके चारों ओर क्या घूमते हैं और करम गोसाई का क्या नाम लेकर के गीत गाना गाती है लड़कियां और नाचती हैं। उसमें क्या क्या डाला जाता है, गेहूँ, धान, जौ, ये सब डाला जाता है और बालू रहता है। इस वर्ष बहुत सारे किसानों को फसल उगाने हेतु बैंकों से कर्ज लेना पड़ा था, परंतु मजदूरों को साहूकार से कर्ज लेना पड़ता है। अगले दिन साहूकार के साथ मीटिंग के लिए सभी बैठते हैं। मीटिंग में साहूकार सभी के कर्जों का हिसाब करता है कि इस परिवार के ऊपर उसका कितना कर्ज बाकी है यह भी देखता है। गांव घर में देखे होंगे ब्याज पर कुछ लोग पैसे लगाते हैं, उन्हीं को साहूकार कहा जाता है। तो हमें साहूकार से कर्ज लेने से बचना चाहिए, क्योंकि यह बहुत महंगा होता है। अगर लोन लेना है तो व्यक्ति को कहाँ से लेना चाहिए, बैंक से या छोटे छोटे महिला समूह से। अभी सरकार लोन दे रही है। फिर शुरू होती है आगे की बात। अगले 1 माह का समय देखकर साहूकार जाने लगता है। गांव के बड़े किसानों के खेतों में काम कुछ दिनों में ही होता है। इन खेतों में लालिमा के परिवार जैसे ही कई मजदूर परिवार के काम करते हैं। इस कमाई से उनका कई महीनों का खर्चा चल जाता है। पर जिस साल बरसात कम होती है उस साल खेतों में भी काम नहीं होता, तब उस समय उनका गुजारा कैसे हो। इसलिए मजदूर परिवार साहूकारों से कर्ज लेते हैं, उन्हें बैंकों से कर्ज नहीं मिल पाता। क्या, अब यहाँ प्रश्न है, बताओ क्या लालिमा के गांव के सभी लोग सुखी संपन्न हैं? आपको लगता है सभी सुखी संपन्न हैं? लालिमा के गांव क्या, आपके भी गांव में, मेरे भी गांव में सभी लोग सुखी संपन्न नहीं हो सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से हम लोग का 5 उंगली बराबर नहीं हो सकता है। देखिए 5 उंगली बराबर है, अपना भी देख सकते हैं। उसी तरह से हर गांव में लोग, सभी लोग सुखी संपन्न नहीं हो सकते। कुछ ज़्यादा सुखी हो सकते हैं, कुछ ज़्यादा संपन्न हो सकते हैं, लेकिन कुछ लोग दुखी होंगे ही होंगे, है कि नहीं? तो लिखेंगे कि नहीं, लालिमा के गांव में सभी लोग सुखी संपन्न नहीं हैं। लालिमा के गांव में कितने महीनों तक काम मिलता है? आप देख सकते हैं कि लालिमा के खेतों में, लालिमा के गाँव में कितने दिन काम मिलता है। सालों भर तो काम नहीं मिलता है, कुछ ही दिनों काम मिलता है। यहाँ लिखता है गांव के बड़े किसानों खेतों में काम कुछ दिनों ही होता है, यानी जब तक खेती बाड़ी होता है तब तक काम मिलता है। क्या तुम ऐसे लोगों को जानते हो जो वर्ष भर में कुछ ही महीने काम करते हैं? हाँ, किसान। बहुत कम आपको किसान मिलेगा जो सालों भर काम करता है। जैसे हम लोग का पेटरवार क्षेत्र में, गोला क्षेत्र में, रामगढ़ क्षेत्र में, बोकारो क्षेत्र में सालों भर खेती होती है। वहाँ के किसानों के पास सालों भर खेती होती है और सालों भर वो लोग कमाता है। और हमारे गांव में भी कुछ लोग कमाते हैं, आपके गांव में भी कुछ लोग कमाते होंगे, ऐसा बात नहीं। सालों भर खेती से कमाते हैं, नौकरी पैसा लोग सालों भर कमाते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो सालों भर काम नहीं करते हैं। कह रहा है अगर लालिमा के गांव के सभी लोग वर्ष भर काम मिले तो किस तरह के परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर सालों भर काम मिलेगा तो क्या होगा, सभी सुखी संपन्न रहेंगे, साहूकार से कर्ज नहीं लेना होगा,
लालिमा के गांव में जब बारिश नहीं होती तब खेती भी नहीं हो पाती। बारिश के बिना भी खेती हो, इसके लिए क्या उपाय किया जा सकता है? कह रहा है लालिमा के गांव में जब बारिश नहीं होती है तब खेती भी नहीं होती है, तो खेती सालों भर हो इसके लिए क्या कर सकते हैं? कुआं खोदवा सकते हैं, सरकार के द्वारा तालाब दिया जाता है, तालाब खोदवा सकते हैं, है ना। या अगर आपके पास पैसा है तो आप बोरिंग करा कर खेती कर सकते हैं। अगले माह फिर साहूकार लालिमा के गांव पहुंचता है और कर्ज चुकाने का आदेश देता है कि मजदूर परिवार साहूकार के आगे हाथ जोड़ते और कहते हैं धन कटनी के पश्चात हम सब कर्ज चुका देंगे। यानी कि साहूकार आके तगादा करता है कि पैसा चाहिए, तब सब क्या बोलता है कि नहीं, इसे धन कटनी हो जाएगा तो पैसा आपको दे देंगे। कुछ ही दिनों बाद लालिमा, उसके माँ बाप, चाचा चाची, मामा मामी, उनकी 2 लड़कियां और गांव के 40-45 परिवार अपने घर से दूर धन कटनी करने जाएंगे। 1 महीने लालिमा और उसके जैसे के बच्चे स्कूल नहीं जा पाएंगे। लालिमा के घर में उसकी बड़ी बूढ़ी दादी, एक चाची जो देख नहीं सकती, 2 महीने की चचेरी बहन ही रह जाएगी। इसी तरह गांव के अन्य कई परिवारों में भी बूढ़े और बीमार लोग रह जाते हैं। लालिमा को अपनी दादी की बहुत याद आती है, वे उसे बहुत प्यार जो करती है। लालिमा सोचती है कि उसके नहीं रहने पर दादी की देखभाल कौन करेगा, पर लालिमा क्या करे, जाना ही पड़ेगा काम करने। कह रहा है अब सोचो, आज भी कुछ लोगों को बैंक के बजाय साहूकारों से ऋण लेने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि कमाई नहीं होता है और बैंक में आसानी से लोन नहीं मिलता है, तो लोग क्या इधर उधर से लोन ले लेते हैं। जब लालिमा का परिवार गांव के लोग धन कटने के लिए दूसरी जगह जाते हैं तब कुछ लोग गांव में ही रह जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? लोगों की देखभाल के लिए गांव में तो रहना ही पड़ेगा। कुछ लोग, मान लें आप ही के यहाँ है, सभी अगर बूढ़ा दादा दादी है तो उसको क्या है, छोड़ के जाइएगा? नहीं छोड़ के जाइएगा, उसको देखभाल करना होगा। जब लालिमा और उसके जैसे के बच्चे 1 महीने तक गाँव छोड़कर चले जाते हैं तब गाँव के स्कूल में क्या होता होगा? एब्सेंट हो जाता है बच्चा, है कि नहीं? जब तुम लंबे समय के लिए स्कूल नहीं जा पाते हो तो क्या होता है? पढ़ाई छूट जाएगा, जो पहले पढ़ाया गया है वह छूट जाएगा और आपको क्या है, वो फिर से मेहनत करना पड़ेगा। अगर मेहनत नहीं करेंगे तो क्या होगा, आप सीख नहीं पाएंगे, आपको दिक्कत होगा आगे पढ़ने में। लोग कर्ज की रकम समय पर वापस क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि समय पर काम नहीं मिलता, अच्छा इनकम नहीं होता है, जिसके कारण लोग समय पर कर्जा नहीं चुका पाते। फिर कह रहा है पता करो और लिखो, ऐसे कुछ और भी काम है जिनके लिए लोगों को कई महीनों तक अपने घरों से दूर रहना पड़ता है। ऐसा बहुत काम है कि आप देखते होंगे, आप ही गांव में लोग, कोई बम्बई, कोई पूना, कोई कलकत्ता, कोई हैदराबाद, कोई चेन्नई, कोई दुबई, तो कहाँ कहाँ लोग जाते हैं अपने गांव से। किसानों के जीवन में किस प्रकार की समस्या है? किसानों के जीवन में समस्या क्या है? सबसे पहला समस्या पूंजी का, पैसा का समस्या है कि खेती बाड़ी कम होता है और समय पर और पानी भी नहीं आता है। वर्षा कभी होती तो अधिक हो जाती, जिसके कारण फसल मर जाते हैं और कर्ज लेना पड़ता है साहूकार से। किसानों और मजदूरों के जीवन में किस प्रकार की समानताएं और असमानताएं? समानता मतलब मिलता जुलता चीज़ क्या है? मजदूर यानी जो मजदूरी करता, दिहाड़ी मजदूरी देखे होंगे, और किसान जो खेती करता है, तो क्या चीज़ मिलता है? तो मिलता है, कैसे नहीं मिलता है? समानता है कि किसान क्या करता है, वह खेत में मेहनत करता है। मजदूर कहाँ मेहनत करता है? दूसरे के यहाँ जाता है काम करने। किसान को क्या होता है, फसल काट के बेचने से पैसा मिलता है। मजदूर को क्या, वहाँ डेली काम करने से पैसा मिलता है। मजदूर को क्या है, जब काम रहेगा तब मिलेगा पैसा, अगर काम नहीं करेगा तो पैसा नहीं मिलेगा। और किसान का क्या, अनाज रोपेगा, उसको बेचेगा तो पैसा मिलेगा, और नहीं तो नहीं मिलेगा। हमने सीखा रोजगार के लिए घर छोड़कर बाहर जाना पड़ सकता है। हाँ, जाना पड़ सकता है। बुजुर्गों के प्रति आदर और प्रेम रखना, इस पाठ में बताया गया कि बड़ों का सेवा करना चाहिए। विद्यालय जाने का महत्व, यानी स्कूल हम लोग को जाना चाहिए, लेकिन अभी तो स्कूल बंद है, तो हम लोग को क्या है, जैसे भी सर ऑनलाइन या किसी भी तरह से कक्षा ले रहे हैं या पढ़ा रहे हैं, या जो लिंक भेजते हैं उसको हम लोग को देखना है और उसे पढ़ना है। कर्ज के बोझ के कारण होने वाली परेशानियों को समझना तथा इससे संबंधित अपनी बात रखना। कर्ज का बोझ क्या, कर्ज अगर बढ़ेगा तो परेशानी बढ़ेगी, इसलिए कर्ज के बोझ को क्या करना है, प्रयास करना है, कम से कम कर्ज लेना है, उसको घटाना है, ताकि आगे दिन भी हम लोग को जो है सो जीवन जो है सहूलियत हो। और इसी तरह से बच्चों, आप जो है सो किताब, आज हमने पाठ 2 पढ़ा है ना, काम की खोज, इसको किताब को निकाल करके पढ़ेंगे, इसके प्रश्न उत्तर